नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं 2023 है, वो सिंह लग्न है या फिर सिंह राशि के जो भी जातक जातिका हैं उनके लिए कैसा रहने वाले हैं, क्या क्या उनको पॉजिटिव अचीवमेंट है मिलने वाले हैं 2023 के अंदर, और किन किन चीज़ों को लेकर उन्हें सतर्क या सावधानी रखनी चाहिए, फिर कौन कौन सी रेमेडी है वो अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, घर का माहौल है या फिर वैवाहिक जीवन है, भाग्य की स्थिति, कर्म की स्थिति, लाभ की स्थिति, या फिर उनकी जो भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूरी हो पाएगी या फिर नहीं हो गई। ओवरऑल देखें तो अपन उनके लाइफ के हर क्राइटेरिया के बारे में अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांजिट के माध्यम से। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि सिंह लग्न का चार्ट है, अपन किसको मानते हैं। अगर कोई भी चार्ट है आपके सामने और उसके पहले खाने में अगर 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट चार्ट है किसका हो जाएगा, आपके सिंह लग्न का हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अपन राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रमा से। चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो अगर बाय डिफॉल्ट जिस खाने के अंदर है और उस खाने के अंदर अगर 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जो 12 खाने हैं उसमें कोई भी खाना है जिसमें चंद्रमा की प्लेसमेंट है और चंद्रमा की जहां पर प्लेसमेंट है अगर वहां पर 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी राशि हो जाएगी सिंह राशि। अब बात करते हैं अपन 2023 है उसमें इनकी स्थिति है कैसी रहने वाली है। सबसे पहले अपन ट्रांजिट है उनका ध्यान दे लेते हैं। ट्रांजिट के कौन कौन से मेजर ट्रांजिट है जिनको अपन रीड करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन राहु देव है, तो राहु देव है वो मेष राशि के अंदर अक्टूबर 2023 तक इफेक्ट डालने वाले हैं, यानी कि 10 महीनों तक उनका मेष राशि के अंदर प्रभाव रहेगा। इनके अपोजिट है आपके केतु देव, तो केतु देव है उनका इफेक्ट रहेगा तुला राशि के अंदर पूरे 10 महीने तक। इसके अलावा बृहस्पति देव है, गुरु है, उनका इफेक्ट रहेगा अप्रैल एंड तक, यानी कि 4 महीने है उनका इफेक्ट रहने वाला है 8वें खाने के अंदर। इसके अलावा शनि देव है, तो शनि देव अभी तो वर्तमान में है मकर राशि के अंदर और 17 जनवरी को वो आ जाएंगे कुंभ राशि के अंदर, यानी कि शनि देव है पूरे साल इफेक्ट रखने वाले हैं आपके कुंभ राशि से। तो इसका मतलब जो मेजर ट्रांजिट है वो अपन देखने वाले हैं शनि देव है, बृहस्पति देव है, राहु देव है और केतु देव का है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अचीवमेंट की, किनको क्या क्या चीजें अचीव होने वाली है 2023 के अंदर। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं बृहस्पति देव की, क्योंकि बृहस्पति देव है ये इनके त्रिकोण भाव के स्वामी है, यानी कि पंचम भाव के स्वामी है, और अपन ये मान सकते हैं कि इनके लिए पहले से शुभ ग्रह बन रहे हैं और स्वयं की राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। और बृहस्पति देव है उनकी 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि है, उन्हें अपन अमृत तुल्य दृष्टि मानते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 5वीं दृष्टि आ रही है आपके 12वें घर के ऊपर, तो 12वां घर है एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके अलावा 9वीं दृष्टि की बात करें अपन तो 9वीं दृष्टि है वो आ रही है इनकी 4थे घर पे। अब ओवरऑल जो स्ट्रिंग है वो देखें अगर अपन, तो सबसे पहले तो 4था घर, 8वां घर और 12वां घर, इसे मानते हैं अपन मोक्ष त्रिकोण भाव, यानी कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाह रहे हैं, आध्यात्मिक बड़ा अचीवमेंट लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बृहस्पति देव है उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाना चाह रहे हैं, तंत्र है, मंत्र है, रहस्य में जितनी भी विद्याएं हैं, यानी कि ज्योतिष है, या फिर अपन कैसे मान सकते हैं अगर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जीवन के अंदर चाह रहे हैं तो उसके अंदर बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, बृहस्पति देव है 8वें घर के अंदर उनके प्लेसमेंट है, 5वीं दृष्टि आ रही है 12वें घर पे। 12वें घर से देखते हैं अपन विदेश सेटलमेंट या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है या फिर किसी भी तरह का व्यय है, खर्चा है, आइसोलेशन की स्थिति है, वो अपन 12वें घर से देखते हैं। तो बृहस्पति देव आपसे इन्वेस्टमेंट करवाने वाले हैं। किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करवाने वाले हैं? बृहस्पति देव इन्वेस्टमेंट करवाने वाले हैं 9वीं दृष्टि आ रही है 4थे घर पे, यानी कि आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरह का घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाह रहे हैं या फिर कंफर्ट या लग्जरी यानी कि सुख सुविधाओं से जुड़े हुए जितने भी संसाधन है उन्हें अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 8वां घर में आपको बता चुका हूं, 8वां घर वैसे तो है दिक्कत होगा, लेकिन 8वां घर है ट्रांसफॉर्मेशन का, रहस्य में जितने भी विद्याएं हैं वो देखते हैं अपन 8वें घर से, और 8वें से जो 12वां घर है वो है 5वां घर, यानी कि रहस्यमय विद्याएं हैं उनके अंदर किसी भी तरह की इनोवेशन देखनी है, क्रिएशन देखनी है, वो देखते हैं अपन 12वें घर से। तो ये जो स्ट्रिंग बन रही है बृहस्पति देव, बृहस्पति देव स्वयं ज्ञान के कारक है, इसका मतलब रहस्यमय विद्याएं हैं उनके अंदर किसी भी तरह की आप इनोवेशन चाह रहे हैं, रिसर्च चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए बृहस्पति देव सपोर्ट कर रहे हैं। या फिर आप किसी भी तरह की किसी भी सब्जेक्ट के अंदर गहराई में जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और उसमें कुछ इनोवेटिव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और विदेश सेटलमेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेजिंग है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन का काम है, कंफर्ट लग्जरी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, संसाधन है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं अप्रैल 2023 तक। इसके बाद में बृहस्पति देव है वो आ जाएंगे आपके मेष राशि के अंदर, ये इफेक्ट देखेंगे अपन मई 2023 से और एंड तक दिसंबर तक अपन देखने वाले हैं। अब यहां से अपन बृहस्पति देव की बात करें, बृहस्पति देव है स्वयं पंचम भाव के स्वामी और भाग्य भाव के अंदर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में राजयोग हो गया। इसके अलावा और देखें तो 9वां घर है वो है आपके हाई लर्निंग का, धार्मिक जितने भी यात्राएं वो 9वें घर से देखते हैं, भाग्य की स्थिति है वो अपन 9वें घर से देखते हैं।
तो सबसे पहले तो 9वें घर की बात करें अपन, तो भाग्य है उसमें आपके वृद्धि करने वाले हैं, भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा बृहस्पति देव है, 5वीं दृष्टि आएगी उनकी लग्न के ऊपर, 9वीं दृष्टि आएगी उनकी पंचम भाव के ऊपर, यानी कि जो पूरी की पूरी त्रिकोण भाव की स्ट्रिंग बन रही है, त्रिकोण भाव के तीनों भाव है जो एक्टिव हो रहे हैं, जिन्हें अपन शुभ भाव मान रहे हैं, उनके अंदर प्रभाव आ रहा है बृहस्पति देव का, यानी कि आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत अच्छा निखार आने वाला है, बहुत अच्छा सुधार आने वाला है, आप बहुत अच्छा ज्ञानार्जन करने वाले हैं, क्योंकि 9वां घर है उससे देखते हैं अपन हाई लर्निंग, तो आप बहुत अच्छा ज्ञान लेने वाले हैं, बहुत अच्छी लर्निंग लेने वाले हैं, और व्यक्तित्व के अंदर पूरा सुधार आने वाला है, और आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहोगे पूरे साल। इसके अलावा राहु देव है, वो है आपके 9वें घर के अंदर, राहु देव है उनके अपन त्रिकोण के जो भी भाव है उनके अंदर प्लेसमेंट अपन अच्छी मानते हैं, मैक्सिमम अगर व्यू से अपन देखें, ज्यादातर अपन देखें तो हर तरीके से राहु देव है अपने को 9वें घर में अच्छे रिजल्ट देते हैं। 9वां घर इंटरनेट का है, और राहु देव है स्वयं इंटरनेट के कारक है, यानी कि इंटरनेट से जुड़कर अगर किसी भी तरह का आप काम करना चाह रहे हो, उसके अंदर किसी भी तरह की अगर आप सक्सेस चाह रहे हो, तो राहु देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा और देखिए अपन, राहु देव है उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 5वें घर पर, यानी कि राहु देव है वो भी क्या कर रहे हैं, आपके त्रिकोण भाव है पूरी स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। और राहु देव का जो नेचर है, राहु देव का नेचर ये है कि चीजों को शॉर्टकट के अंदर अपन कैसे कर सकते हैं। अब शॉर्टकट के अंदर करना होगा तो कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करना होगा, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आइडिया है अपने माइंड के अंदर आना चाहिए। तो राहु देव है आपको कई सारे इनोवेटिव आइडिया देने वाले हैं, कई चीजें आप इनोवेट करने वाले हो, और बड़े काम है उन्हें शॉर्टकट में कैसे करना है, इसके लिए राहु देव है आपको पूरी की पूरी आपकी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन राहु देव है वो गड़बड़ भी कर सकते हैं, कहां गड़बड़ करेंगे, 5वां घर है वो है आपके प्रेम संबंधों का, यानी कि प्रेम संबंधों से लेकर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर प्रेम संबंध के अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं वो अपन देख सकते हैं, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना होगा। अब बात करें अपन शनिदेव की, तो शनिदेव है 17 जनवरी तक रहेंगे आपके मकर राशि के अंदर, और उसके बाद में आ जाएंगे आपके कुंभ राशि के अंदर, यानी कि 7वें घर के अंदर। अब शनिदेव है सिंह लग्न है या फिर सिंह राशि है, उनके लिए बन रहे हैं मार्केश, और 7वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अपन ऐसे नहीं मान सकते हैं कि ये इनके लिए पॉजिटिव ट्रांजिट है। लेकिन किन किन चीजों के अंदर सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले तो शनिदेव है 7वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 7वां घर को पूरा वो एक्टिवेट कर देंगे। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो शनिदेव उसके लिए आपको सपोर्ट करने वाले हैं, यानी कि विवाह के स्थितियां आपके साथ में, वैवाहिक जीवन अपन ये मान सकते हैं कि विवाह संबंध आपके लिए आने वाले हैं, विवाह की स्थितियां आपके साथ में बनने वाली है। और शनिदेव का और देखें तो शनिदेव का बेसिक नेचर है, जिस भाव के अंदर बैठे हैं उस भाव की जो भी चीजें हैं उनको वो पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि उनके जो भी शुभ क्रम है, उनके अंदर शुभ कारक तत्व है, उनके अंदर वो वृद्धि करते हैं। तो 7वां ग्रह है, अब शनिदेव है संघर्ष तो करवाएंगे, तो 7वां ग्रह है वैवाहिक जीवन का, यानी कि अगर आपकी शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन के अंदर आपके संघर्ष की स्थितियां हो सकती है, लेकिन वो पूरा प्रोटेक्ट करके भी रखेंगे, यानी कि उसमें गड़बड़ियां भी नहीं होने देंगे। शनिदेव चाहते हैं आप संघर्ष करें, चीजों को सीखे और खुद के अंदर सुधार करें, ये शनिदेव की अपन ये मान सकते हैं कि उनका नेचर है। अब शनिदेव है ओवरऑल देखें तो राहु देव आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, बृहस्पति देव आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब शनिदेव कहीं ना कहीं आपके लिए गड़बड़ियां कर सकते हैं, तो शनिदेव के लिए अपन क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो शनिदेव है आपके 7वें घर में है, तो 7वें घर की जो भी अपन ये मान सकते हैं कि जो भी कारक तत्व है, मूलभूत चीजें हैं, वो आपकी जिम्मेदारियां बन जाती है और उनका आपको ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। 7वां घर है उससे देखते हैं अपन पार्टनर, यानी कि पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान में रखना है, पार्टनर के साथ संबंध है आपके अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा बात करें शनिदेव है उनकी तीसरी दृष्टि आएगी आपके 9वें घर के ऊपर। अब जो 9वां घर है उसे अपन देखते हैं कि व्यक्ति है आदर्शवादी है या सैद्धांतिक है या नहीं है, पिता की स्थिति है, धर्म की स्थिति है, वो अपन शनिदेव से 9वें घर से देखते हैं। अब राहु देव पहले से वहां पर उनके प्लेसमेंट है, और राहु देव का नेचर क्या, राहु देव है विद्रोही, यानी कि जो भी पुराना कल्चर अपना चला हुआ आ रहा है उसका अगर विरोध करने का काम करेंगे तो वो है राहु देव। अब राहु देव की वहां पर प्लेसमेंट है तो वो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपकी जो भी रूट्स है, आपकी जो भी जड़ें हैं, आपके जो पूर्वज है, आपका जो भी कल्चर है, आपके रीति रिवाज है, आपकी जो भी संस्कृति है, उनको आपको नहीं छोड़ना है। अगर उनको नहीं छोड़ते हो शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, यानी कि पिता के साथ में आपके संबंध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, आपके जो भी गाइडर है, मेंटर है, उनके साथ में आपके रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा अपन ये मान सकते हैं कि धर्म को लेकर जो भी अपन वक्तव्य देते हैं या फिर धर्म को लेकर जो भी अपनी मनोस्थिति रहती है वो अपनी पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके लिए पर अपन विद्रोही ना बने। इसके अलावा शनिदेव की 7वीं दृष्टि है वो आएगी लग्न के ऊपर। अब शनिदेव है 7वें घर में बैठे हैं तो अपन ये मान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन यानी कि अपना पार्टनर है वो तो अपने लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी बन चुका है, उसको तो पूरे विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना ही है। लेकिन शनिदेव है लग्न के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि लग्न से जब भी शनिदेव संबंध बनाते हैं, अब शनिदेव है 6ठे घर के भी स्वामी है,
छठा घर उससे देखते हैं अपन रोग ऋण है या फिर रिपु की स्थिति है। मुख्य रूप से अपन रोगों की स्थिति छठे घर से देखते हैं। छठे घर का इफेक्ट आ रहा है लग्न के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना होगा। अभी से आपको फिजिकल एक्टिविटी है किसी न किसी तरह की स्टार्ट कर देनी चाहिए, नहीं तो शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा और बात करें, शनिदेव है उनकी दृष्टि 10वीं दृष्टि आ रही है आपके चौथे घर पे। चौथा घर है उससे अपन माता की स्थिति देखते हैं। इसके अलावा वर्तमान जिस घर के अंदर रह रहे हैं वो देख रहे हैं। इसका मतलब घर से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां उनका आपको ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। अगर उनसे किसी भी तरह की आप लापरवाही करते हो, धर्म को लेकर, पिता को लेकर, माता को लेकर, घर की स्थितियों को लेकर, घर का जो भी जिम्मेदारी है उनको लेकर अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी करते हो तो फिर शनिदेव आपको 100% नेगेटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन वो सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो शनिदेव आप बिल्कुल भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव है न्यायकारक देवता है। आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट आने हैं। ओवरऑल देखें तो आपके लिए अच्छा समय रहने वाला 2023 है, ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। धन्यवाद।